गुमला से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। गुमला पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। कल से लेकर आज तक गुमला पुलिस को 35 आईईडी बम बरामद हुए हैं। सारे बम को पुलिस ने डिफ्यूज कर दिया है। बताया जा रहा है खिरना खार जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये सारे बम बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। पुलिस दस्ते को उड़ाने की साजिश थी और मौके पे डीएसपी और सदर इंस्पेक्टर लगातार जंगल में कैंप कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि नक्सलियों की बड़ी साजिश पुलिस ने नाकाम की है। हरियाणा खान में ये माओ द्वारा प्रतिबंधित माओवादी संगठन के द्वारा ये माइनिंग प्लांट किया गया है। उसके बाद इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए बीडीटीएस टीम को बुलाया गया और जिसमें 35 ये केन बम प्लांटेड था, जिसको बहुत ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको डिफ्यूज करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ उसका जो उद्देश्य था माओवादी का कि हमारे जो ट्रूप्स को उसको नुकसान पहुंचाने का, इसका तो लगभग 1.5-2 साल पहले का हो सकता है। लगभग 15 से 20 तक हम लोग डिफ्यूज कर चुके हैं और 3-4 अभी लाइव उसको भी डिफ्यूज करना बाकी है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुमला से संवाददाता सुशील। पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। कल से लेकर आज तक में 35 आईईडी बम बरामद किए हैं पुलिस ने खिरनार जंगल से। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी, निश्चित रूप से बता दूं कि मैं गुमला पुलिस से बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है और यह वो इलाका है जहां से पुलिस को मूवमेंट करना पड़ेगा। जब विधानसभा चुनाव में बूथों पर जाना होगा या फिर किसी अन्य तरह का मूवमेंट करना होगा तो इसी इलाके से पुलिस मूवमेंट करती है। आपको मैं स्पष्ट बता दूं, हरियाणा खार ये जंगल है जो घने जंगलों से होता हुआ रास्ता निकलता है। तो उसी जंगल के आसपास में पुलिस को सूचना मिली थी, एसपी को गोपनीय सूचना मिली थी, कुछ ऐसा संदिग्ध चीज जमीन के अंदर भरकर सामने दिख रहा है। जिस सूचना की पुष्टि करने के बाद एसपी ने इस बात को अंदेशा व्यक्त किया कि शायद आईडी बम हो सकता है। उसके बाद रांची से जो बम की जो स्पेशल टीम होती है, जो झारखंड पुलिस की स्पेशल टीम है, उस टीम को बुलाया गया और उस टीम ने जैसे ही वहां पर, तो कल सबसे पहले 2 बम मिले थे। दोनों बम को डिफ्यूज करने के बाद उस इलाके में पूरी तरह से इलाके को घेराबंदी कर दिया गया था और डीएसपी और एसपी स्वयं उस इलाके में जाकर मॉनिटरिंग किए और पुलिस को यह एहसास हुआ कि आईडी बम की संख्या बढ़ सकती है। तो टीम की संख्या बढ़ाकर लगातार जब जांच किया गया, अब तक जो जानकारी मिल रही है लगभग 35 के आसपास आईडी बम मिले हैं, जिन्हें लगभग डिफ्यूज कर दिया गया है उनको, क्योंकि उनको ब्लास्ट करना ही उपाय होता है, उससे पुलिस निकाल नहीं सकती क्योंकि काफी खतरनाक होता है। एसपी ने बताया कि निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं माओवादियों द्वारा पुलिस को डैमेज करने के लिए, क्योंकि एसपी शंभू सिंह का स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से माओवादियों को उन्होंने लगातार झारखंड पुलिस के प्रयास से डाउनफॉल किया है, उनकी स्थिति को काफी कमजोर किया है, तो आने वाले समय में पुलिस को पुलिस पर हमला करके पुलिस को नुकसान पहुंचाकर अपनी एक बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए माओवादियों ने तैयार कर रखा था। और आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि जिन तरह से विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, 2 महीने के बाद कभी भी यहाँ पर आचार संहिता लग सकता है, विधानसभा चुनाव की तैयारी हो सकती है। तो आचार संहिता की घोषणा होने के बाद भले ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक्टिविटी दिखती है, लेकिन पुलिस की ओर से पूरी तरह तैयारी की जा रही है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, कैसे बूथों पर आसानी से पोलिंग करवाया जा सकता है उसको तैयारी किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है और इन आईईडी बम को मिलने के बाद कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए भी जो उनका प्लानिंग था वो कहीं ना कहीं विफल हो पाया है। और इसमें स्पष्ट कहा है कि पूरे इलाके में छानबीन की जा रही है और स्वयं जो जिले की जो एसडीपीओ है वो मौजूद है, सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह है वो मौजूद है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि और भी आईडी बम हो सकता है। लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है, इवन पत्रकारों को भी वहां जाने से मना किया गया है। वहां से स्पष्ट एसपी ने कहा है कि जो सूचना होगी वो आपको दे दी जाएगी, जो जानकारी चाहिए वो आपको दे दी जाएगी, लेकिन आप उस इलाके में ना जाए, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आईडी बम कहीं भी होता है और जैसे उस पर प्रेशर पड़ता है तो ब्लास्ट कर सकता है। तो जान माल की क्षति ना हो सके इसको लेकर लगातार पुलिस की ओर से प्रयास किया जा रहा है और हम कह सकते हैं कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। जो पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों ने जो प्लान किया था उसको पुलिस ने पूरी तरह से विफल कर दिया है। जी, कह सकते हैं कि गुमला पुलिस ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सुशील।